अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इमेजिन करें कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने अभी देखी है। आप इस मूवी के बारे में सब कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कहानी, कैरेक्टर्स और यहाँ तक के म्यूजिक भी, लेकिन आपको मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। आप कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं आता। आपने पहले बहुत बार इस मूवी का नाम लिया है, दूसरों को भी बताया है, लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा। फिर जब आपके दोस्त चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाता है। इस सिचुएशन को हम टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन कहते हैं। इस फिनोमिनन में आप किसी ऐसे लफ्ज या मालूमात को याद नहीं कर पाते जो आप जानते हैं कि आपको मालूम है। ऐसा लगता है कि जवाब आपकी जबान की नोक पर है, लेकिन आप इसे बिल्कुल नहीं बोल पाते। अब हम जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि ये ऐसा क्यों होता है। इमेजिन करें कि आप एक लाइब्रेरी में हैं और आप एक मखसूस किताब तलाश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये किताब किस शेल्फ पर है, लेकिन किताब आपको मिल नहीं रही। ऐसा लगता है कि किताब शेल्फ पर हाइड एंड सीक खेल रही है। अब हो सकता है कि आसपास कोई शोर मचाने वाला ग्रुप हो या आपके दिमाग में कोई दूसरी चीजें हो, जैसे आप स्ट्रेस्ड हो, तो ये चीजें किताब को फौरी तौर पर ढूंढना थोड़ा मुश्किल बना देती हैं। हमारा दिमाग भी लाइब्रेरी की तरह है। जब आप कोई लफ्ज याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है जो लैंग्वेज और मेमोरी के लिए काम करते हैं, लेकिन स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस जैसी चीजें इस अमल को मुतासर करते हैं। अगरचे आप इस लफ्ज को जानते हैं, लेकिन आपके दिमाग के नेटवर्क कनेक्शन में इन फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस की वजह से उस वर्ड को आपके जहन में आने और बोलने के लिए तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है। अगर आप स्ट्रेस्ड नहीं हैं और डिस्टर्बेंस भी नहीं है तो कोई और वजह भी हो सकती है, वो भी डिस्कस करते हैं। रोजर ब्राउन और डेविड मैकनियल, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमिनन की रीजन के बारे में एक थ्योरी पेश की जिसे ब्लॉकिंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमने बहुत से ऐसे वर्ड्स याद किए होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हमें याद होते हैं जिनका कंसेप्ट सेम होता है। तो इस तरह के वर्ड भी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं और एग्जैक्ट वर्ड हमारे जहन में नहीं आ पाता। अब हम इन वर्ड्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन करें कि आप एक वर्ड अफेक्ट याद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग में और भी वर्ड्स हैं इससे मिलते जुलते, जैसे इफेक्ट, अफेक्टेड, इफेक्टिव वगैरह। अब ये सारे वर्ड्स इस अफेक्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं और आपको ये वर्ड याद करने में टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं उन वर्ड्स की जिनका कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे आप एक वर्ड पियानो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं, जैसे गिटार और वायलिन वगैरह। अब आपको याद करने में मसला होगा और कंफ्यूजन भी होगा। आप पियानो की जगह गिटार भी कह सकते हैं कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। अब देखते हैं इस फिनोमिनन का सॉल्यूशन। जब आपको कोई वर्ड याद ना आ रहा हो तो आप एक छोटा सा ब्रेक लें। किसी और चीज के बारे में सोचकर एक लम्हे के लिए अपने आप को भटकाने की कोशिश करें। इससे भूले हुए लफ्ज को जहन में आने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप उस वर्ड से मिलती जुलती चीजों के बारे में सोचें। जैसे अगर आप अपने एक टीचर का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके प्रोफेशन के बारे में सोचें कि वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या उनके लेक्चर में क्लास में होने वाली कोई फनी बात याद करें। ये ख्यालात शायद आपको भूले हुए नाम की तरफ ले जाएं। शायद आपको अचानक नाम याद आ जाए कि ये तो मिस सारा है, हमारी हिस्ट्री की टीचर। तो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।